चलिए दोस्तों, आज मैं आपको गिनती के माध्यम से पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगेगा कि आप गिनती लिख रहे हैं और वहां से आपको एक अद्भुत ट्रिक मिल जाए। मैं ऐसा ही कर रहा था कि गिनती लिख रहा था, फिर मैंने सोचा कि क्या गिनती के माध्यम से हम वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 से 6 अंकों तक की संख्याओं का भी वर्गमूल आप निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। इसलिए मैंने लिख रखा है गिनती वाला वर्गमूल निकालने का बेहतरीन ट्रिक। निश्चित रूप से यह ट्रिक एकदम अनोखा है, इसलिए यह वीडियो मैं बना रहा हूं और इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 लिखना है और वर्गमूल बनाने का एक बेहतरीन आइडिया आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो यहां पर मैंने 5 अंकों की संख्या लिखा है। याद रखिए, यहां पर मैंने अलग अलग कलर में क्यों लिखा है, इसमें भी राज छुपा हुआ है, तभी यह ट्रिक काम करेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन याद रखिए यह ट्रिक जो है पूर्ण वर्ग संख्याओं पर ही काम करेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि 6 अंकों की संख्या का पूर्ण वर्गमूल अगर निकालना है ना, अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो हम उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको पूरा तरीका से बताऊंगा। देखिए, एक एक चीज को आपको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। तो पहले हम वो देख लेते हैं कि गिनती वाला ट्रिक कैसे है। चलिए, गिनती वाला ट्रिक को हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यहां से आप देखिए, अगर मैं गिनती लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 1 2 3 4, बस 4 लिखना है भाई, इतना। उसके बाद क्या करिएगा, 5 को आपको थोड़ा सा अलग लिख लेना है। 5 को आप यहां पर लिख लीजिए, फिर 6 को यहां पर ऊपर में लिखिए, 6 7 8 और 9। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ध्यान दीजिएगा। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 1 का वर्ग करते हैं और 9 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक में कितना आता है, 1 आता है। मतलब 1 1 कम 1 और 9 9 81, केवल हमें इकाई अंक से मतलब है। यहां पर देखिए 2 दूनी 4, मतलब इकाई अंक में 4 आएगा, और 8 8 64 इकाई अंक में कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं 3 तिया कितना होता है, इसको हम हटा देते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 7 7 49, केवल हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं। यहां पर इकाई अंक में कितना आएगा, 9 आएगा। उसी प्रकार 4 चौक 16 और 6 6 का 36, मतलब इकाई अंक में 6। लेकिन 5 एक ऐसी संख्या है, ध्यान दीजिएगा, 5 एक ऐसी अकेली संख्या है जिसके इकाई में 5 आता है। मतलब और अन्य संख्या नहीं है जिसको हम वर्ग करें तो 5 आए। एक अंकों की संख्या बात कर रहे हैं। हालांकि 6 6 का 36 आता है, लेकिन भाई ऐसा 4 में भी होता है। तो ये हमारा बन गया। अब इसको मैंने अनोखा क्यों बोला था, देखिए इसको अगर हम क्या करें, कुछ आकृति देना चाहे, देखिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से हमने लिखना प्रारंभ किया था और यहां तक हम ऐसे गए थे। ठीक है, और ये बीच में आपको जो संख्या दिख रहा है, और ये देखिए हमने क्या चित्र बना दिया, आपको एक अजीब सा चित्र बन गया होगा। मतलब एक प्रकार का त्रिशूल बन गया है, और ये डमरू, यहां पर हमने 5 को भर रखा है क्योंकि 5 का हम वर्ग करेंगे तो इकाई में 5 ही आएगा। मतलब इसको आप लोग याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। और इसी के आधार पर हम क्या करने वाले हैं, सभी संख्याओं का इनका क्या निकालने वाले हैं, वर्गमूल निकालने वाले हैं। अब देखिए 1 का और 9 का 1 आता है, 2 और 8 का कितना, 2 और 8 का कितना आएगा, इकाई अंक में 4, 7 और 3 का इकाई अंक में कितना आएगा, 9, 6 और 4 के इकाई अंक में कितना आएगा, 6, और 5 के इकाई अंक में 5 ही आएगा उसके वर्ग में। अब इसको हम डिलीट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रश्न को हम बहुत सरल तरीके से बनाते हैं, देखिएगा बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। इसको मुझे बनाना है तो इसको भी मैंने 2 भाग में क्यों लिख रखा है, देखिए हम क्या करेंगे, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो मैं एकदम अलग ट्रिक बता रहा हूं। यहां पर मैं आपको जोड़ा बनाने के लिए नहीं कहूंगा, लास्ट के 2 अंक को आप हटा दीजिए, लास्ट के 2 अंक को आप क्या कर दीजिएगा, अभी फिलहाल हटा दीजिए। बाकी जो संख्या बच गया, याद रखिए 5 अंकों की संख्या के लिए बेहतरीन ट्रिक है। देखिए आपका उत्तर तुरंत आ जाएगा। आपको क्या करना है, लास्ट के 2 अंक को छोड़ दीजिए, वो इसमें काम आएगा। अब बाकी की जो संख्या बच गया है ना, 3 अंकों की संख्या बच रहा है, क्योंकि 5 अंकों का निकालेंगे तो 3 अंकों की संख्या बचेगा। तो ये 3 अंकों की संख्या से जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इससे जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है, जबकि हमको पता है 3 अंकों की संख्या है और इससे जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, निश्चित रूप से आपको पता होगा कि ये 256 है, जो कि किसका वर्ग है, मतलब ये है 16 का। ये तो हमें समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, ये संख्या को देखना है 69, तो इसके इकाई में क्या है, 9 है, और 9 देखिए यहां पर 9 किस में आएगा, इसमें आएगा। मतलब या तो ये कौन सा संख्या होगा, या तो इसमें 3 आएगा या फिर इसमें क्या आएगा, 7 आएगा।
अब आपका उत्तर क्या होगा, या तो 163 होगा या फिर आपका उत्तर होगा 167। अब इन दोनों में से कौन सा उत्तर है इसको हम देखते हैं। यहां पर अब मैं आपको एक अलग ही तरीका बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा इस तरीके को हम कैसे अपनाएंगे। आपको क्या करना है, इनका यूनिट डिजिट निकालना है, मतलब इकाई अंक, जिसे हम बीजांक के माध्यम से निकालेंगे। तो इसका बीजांक निकालेंगे मतलब इकाई अंक निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं इसका इकाई अंक निकाल रहा हूं। 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। 13 में आप क्या जोड़िएगा, 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 में आप क्या जोड़िएगा, 9 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। मतलब यहां पर हम उसका यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, 28 हो गया। 28 दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इनको फिर जोड़ेंगे तो इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट इसका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब क्या करना है, इन्हीं का आपको यूनिट डिजिट निकालना है। इनका भी यूनिट डिजिट निकालेंगे, इनका भी निकालेंगे, जिसका यूनिट डिजिट इसके साथ मैच खाता है। इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि तो हमें याद हो गया है। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ये देखिए, इसका हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए 163 गुणित 163, इसका हम क्या निकालेंगे, यूनिट डिजिट। तो 6 3 9 और 1 10, यहां पर आ गया 10, 6 3 9 और 1 10, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा और इसका 1 आएगा। अब 1 1 कम 1 मतलब बिल्कुल हमारा उत्तर ही आ गया है। अगर इनका यूनिट डिजिट मैच खा जाए इनके यूनिट डिजिट के साथ तो हमारा उत्तर आ गया। समझो हमारा उत्तर बिल्कुल क्या है, राइट है। मतलब हमारा उत्तर कौन सा आएगा, 163। अगले उदाहरण में आपको और समझ आ जाएगा। चलो इतने को मैं पूरा डिलीट कर देता हूं। अब यहां पर देखिए, इसमें थोड़ा से अलग नियम लगेगा ना, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा छोड़ रहा हूं ताकि इसमें भी आपको एक बेहतरीन ट्रिक मिलेगा। चलिए इसकी बात करते हैं। मैंने क्या बताया है, लास्ट के जो 2 डिजिट दिख रहे हैं ना, इसको हमें क्या करना है, थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। यहां पर हमें क्या करना है, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। अब हमें पता है कि ये 436 है, तो इसमें आपको एक चीज पता होगा कि अगर हम 20 गुणित 20 करें, ध्यान दीजिएगा 20 गुणित 20 करें तो कितना आता है, 400। मतलब इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 400 है, जो किसका वर्ग है, 20 का है। मतलब यहां पर हम क्या लिखेंगे, या तो हमारा उत्तर जो है मतलब इसमें 20 आएगा। अब इकाई का अंक कैसे प्राप्त करेंगे, यहां पर देख लेंगे। इकाई में 1 है तो 1 कब आता है, 2 ही कंडीशन में आता है, या तो इकाई में 9 हो या फिर क्या हो, 1 हो। तो यहां पर 1 या फिर 9, तो हमारा उत्तर क्या होगा, या तो उत्तर जो है 209 होने वाला है, या फिर उत्तर जो है कितना होने वाला है, इसको थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा, या फिर हमारा एक उत्तर क्या हो जाएगा, 201। इन दोनों में से कोई एक उत्तर हमारा क्या है, सही है। अब भाई दोनों में सही कौन सा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। यहां पर एक और ट्रिक का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपको ये जो संख्या दिख रहा है इसको बहुत आसानी से गुना करने आता है इसके पहली वाली संख्या से, तो आप क्या करिए, इसका अलग से यूनिट डिजिट निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसको क्या करिएगा, यहां पर जैसे 20 है, यहां पर हम 20 को एक अधिक संख्या मतलब 21 से गुना करेंगे तो निश्चित रूप से 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। यहां पर देखिए ये संख्या, इसको एक अधिक संख्या से गुना करें ना, 20 को एक अधिक संख्या से गुना करें हैं, तो ये संख्या और इस संख्या को आपको मिलान कर लेना है। ये देखिए ये संख्या और इस संख्या में कौन सी संख्या बड़ा है, अगर ये वाला संख्या बड़ा हो जाए तो यहां से आपको बड़ी संख्या को ले लेना है। मतलब हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये जो बड़ी संख्या दिख रहा है मतलब 209, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यहां पर आपको अलग से यूनिट डिजिट निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये भी एक बेहतरीन ट्रिक है। अब देखिए मैं आपको अगला प्रश्न बता रहा हूं। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को क्या करेंगे, यहां पर भी आप बहुत ही सरल से नियम का प्रयोग कर सकते हैं। 600, यहां पर 3 डिजिट है ना, तो 600 के निकटतम इनसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या, निश्चित रूप से 625 के बारे में आप तो जानते ही होंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या, जो कि किसका वर्ग है, ये 25 का वर्ग है, ठीक है। निश्चित रूप से अगर हम 600 की बात करें, इससे जस्ट पहले पूर्ण वर्ग संख्या जो भी होगा, लेकिन हमें पता हो गया कि वो 24 का ही होगा, ये 24 का होगा। अब यहां पर देखिए निश्चित रूप से यहां पर 5 है, तो अब यहां पर देखिए आपको क्या 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक तो 5 होगा इकाई में, और इधर कोई ऑप्शन है क्या, अभी हमने आपके सामने डमरू बनाया था उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है भैया। इसका मतलब तो यह है, ये तो बड़ा सिंपल सा चीज है। अगर इकाई में 5 है तो और कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करिएगा आप, इनसे छोटा वर्ग संख्या निकालिए, पूर्ण वर्ग संख्या, और जिसका वर्ग होगा, जैसे यहां पर इसका उत्तर कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। यह भी एक बेहतरीन ट्रिक है। अगर इकाई में 5 हो तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए अगले ट्रिक पर चलते हैं। ये वाला ट्रिक को देखते हैं। यहां पर भी आपको लास्ट के 2 अंक को छोड़ देना है। 396 में चलते हैं। 396 मतलब ये इसके जस्ट पहले पूर्ण वर्ग संख्या आपको ढूंढना है, और हमको पता है अगर 396 है तो इससे पहले हमने अभी निकाला था कि 20 गुणित क्या करे थे, 20, तो कितना आया था, 400, ठीक है। लेकिन हमें इससे पहले पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। इससे पहले भी पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे तो कितना आएगा, निश्चित रूप से आपको पता है कि 361 जो है क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जो किसका वर्ग होता है, ये होता है 19 का
वर्ग। मतलब यहां पर हमें समझ आ गया है कि ये जो 396 से पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, उससे जस्ट पहले 361 होगा। मतलब हमारा जो यहां पर संख्या आएगा वो 19 आएगा। अब इकाई के अंक में देखिए एक कब कब आता है, या तो एक हो या फिर क्या हो, 9 हो, 9 या 81 और यहां पर 1। अब देखिए इन दोनों में से कोई एक प्रश्न हमारा उत्तर होने वाला है, तो 191 और 199। चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूं, फिर आपको बता रहा हूं हमारा उत्तर कौन कौन सा होने वाला है, या तो 191 होगा या फिर 199 होगा। अब देखिए यहां पर भी वही ट्रिक आप लगा सकते हैं। इस लास्ट डिजिट को तो आप छोड़ दीजिए, यहां पर जो आपको 2 डिजिट मिल रहा है इसको एक अधिक संख्या से गुना कर दीजिए। एक अधिक संख्या मतलब 19 को आपको गुना करना है किससे, 20 से। निश्चित रूप से 19 दूनी कितना करेंगे, 38 करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 380। अब ये जो 380 जो है, ध्यान दीजिएगा यहां पर जो संख्या हमको दिख रहा है वो बड़ा है तो बड़ा संख्या लेंगे। इससे मतलब है ये छोटा हो जाए तो ये देखिए ये संख्या छोटा है ना, मतलब हमें इसको देखना है। 396 जो है बड़ा है 380 से, तो यहां पर जो बड़ा संख्या होगा वो हमारा उत्तर होगा। ध्यान दीजिए ये संख्या अगर बड़ा हो जाता इससे, तो हम यहां पर छोटी संख्या को लेते। निश्चित रूप से यहां पर 396 बड़ा है 380 से, इनको एक अधिक संख्या से गुना करते हैं तब, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 199। ये कंफर्म हो गया। अब देखिए यहां को मैंने क्यों छोड़ दिया था, और वो यूनिट डिजिट वाला नियम यहां पर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा था। यहां सभी में आप यूनिट डिजिट वाला नियम का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए मैं इसको फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, 392 लिखा हुआ है और यहां पर क्या लिखा है 396। निश्चित रूप से यहां पर भी आपको समझ आ गया होगा, इनसे जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग का संख्या क्या होगा, 19 ही होगा। और यहां पर इकाई में क्या होगा, और यहां पर इकाई में क्या आएगा, या तो 2 आएगा या फिर कितना आ जाएगा, 8 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और 8 8 64। अब देखिए हमारा उत्तर या तो 192 होगा या फिर हमारा उत्तर क्या होगा, 198 होगा। अब इसका अगर हम यूनिट डिजिट नियम से निकालते हैं तो भाई इनका यूनिट डिजिट निकालते हैं, इनको 192 गुणित 192 करते तो इनका यूनिट डिजिट जो है, और इनका यूनिट डिजिट निकालते तो देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आ रहा है। इनको फिर हम जोड़ते कितना आता, 9 आता। जबकि इसका भी यूनिट डिजिट आप निकालते हैं तो इनका यूनिट डिजिट कितना आता है, अब देखिए 9 10 11 12, यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर भी 12 आएगा। इनका फिर निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 आएगा, 3 3 9, इसका यूनिट डिजिट तो 3 आ रहा है। इसका भी निकाल कर देखिए 198 से गुना करके, है ना, तो इनका निकालेंगे क्या होगा, 9 और 1 10 और 8 18 हो रहा है। ठीक है, यहां पर भी क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इनको फिर निकालेंगे कितना होगा, 8 1 9 होगा। यहां पर भी क्या होगा, 8 1 9, 9 नहीं 81 होगा। इसको आप फिर से जोड़ेंगे तो ठीक है, 8 1 कितना हो जाएगा, 9। दोनों का यूनिट डिजिट कितना आ जा रहा है, 9। मतलब इसमें हम कंफ्यूज हो गए कि उत्तर कौन सा होगा। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जो मैंने आपको तरीका बताया है, हमारे पास 2 ऑप्शन है, 192 और एक है 198। मैंने क्या बताया है, यहां पर एक अंक को छोड़ के, इकाई अंक को छोड़ के जो संख्या दिख रहा है उसको क्या करिए, एक अधिक संख्या से गुना करिए। मतलब हमें 19 को गुना कर देना है किससे, 21 से। ठीक है, सॉरी 19 को हमें गुना किससे करना पड़ेगा, यहां पर 20 से करना पड़ेगा। 20 से कर देते हैं, ये देखिए 20 से, तो 19 दूनी 38 मतलब 380 होगा। अब ये 380 जो है, ध्यान दीजिएगा यहां पर 392 लिखा है, उससे क्या है, ये 392 जो है इनसे बड़ा है, तो हमारा कौन सा उत्तर राइट होगा, बड़ा वाला। हाँ, अगर ये वाला संख्या छोटा हो जाता है इनसे तो हम छोटे वाला संख्या को लेते हैं। तो हमें समझ तो आ गया है कि हमें 5 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। पूर्ण वर्गमूल अगर निकालना है तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, यहां पर अगर हमें 6 अंकों की संख्या दे दें तब हम क्या करेंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीका बताने वाला हूं। ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए 2 अंक यहां पर भी हम पृथक कर देंगे, लेकिन यहां पर देखिए हमें अब 4 अंकों की संख्या मिल गया है, 4 अंकों की संख्या मिल गया है, 4 अंकों की संख्या मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये 4 अंकों की संख्या दिख रहा है ना, इससे जस्ट पहले कि पूर्ण वर्ग संख्या आपको पता करना है। तो हमको पता है कि 4 अंक, यहां पर देखिए, यहां पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या पता है इतना, जो कि किसका है, 32 का। निश्चित रूप से ये जो है इनसे छोटा है, मतलब हमारा उत्तर जो है कितना आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें पता हो गया है कि ये 32 होगा। अब इसके इकाई में क्या होगा, निश्चित रूप से यहां पर 5 है भाई, तो 5 का और कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपका उत्तर आ गया है। मतलब आपका उत्तर कितना होगा, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 3 2 और 5। ये हो गया आपका उत्तर। लेकिन अगर हमें अगले प्रश्न को देखना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, 2 डिजिट को भूल जाएंगे, इसको देखेंगे। अब इससे पहले का निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है, जबकि आपको पता है 1024 जो है किसका पूर्ण वर्ग है, 32 का, ये तो तय है। लेकिन भाई इससे अब यहां पर देखिए 1004, इससे पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, तो भाई 32 का जब ये है तो निश्चित रूप से इससे पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, इससे पहले पूर्ण वर्ग संख्या होगा 31 का।
और यहां पर हम लिख देंगे 31। अब देखिए यहां पर 89 है और इकाई में क्या है 9 है, तो 9 दो प्रकार से आता है, या तो किसका करेंगे 7 7 49 का हो जाएगा और 3 तिया 9, या तो हमारा उत्तर क्या होगा मतलब 317 होगा या फिर हमारा उत्तर हो जाएगा 313। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा क्या होगा उत्तर होगा। अब इसका जांच कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, अगर आपको क्या है इससे पहले के पूर्ण मतलब इसके पहले के जस्ट संख्या से गुना करने नहीं आए तो आप यहां पर यूनिट डिजिट निकाल लीजिए। अब इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, देखिए 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 8 और 16 17 हो जाएगा, 17 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 21 में आप 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 22 को फिर से जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। यहां पर इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, यहां पर इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब इस 4 को आप याद रखिए, ठीक है, इसको मैं रख देता हूं, बाकी चीज को मिटा देता हूं, ठीक है, इसको हम यहां पर लॉक कर देते हैं। अब देखिए इसके पूरे भाग को हम मिटा देते हैं। हमारे दो ऑप्शन है, दो उत्तर थे, मतलब कौन कौन से उत्तर थे हमारे पास, यहां पर इसको डिलीट करना पड़ेगा। यहां पर हमारा उत्तर कितना था 317 था, या फिर कितना था 300 कितना आएगा 3 या 9 13 था। अब देखिए इनका यूनिट डिजिट हमने कितना निकाला है 4, तो इनको गुना करेंगे 317 गुणित 317। हालांकि इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 7 3 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर भी 7 3 10 11 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट इसका कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब इसका करके देखते हैं, है ना, 3 1 3 गुणित 3 1 3 3 3 6 1 7, ये हो गया 7, और 7 7 कितना हो रहा है 14, यहाँ पर 7 7 14, और इसको हम यूनिट डिजिट निकालेंगे कितना आएगा 5 आएगा, जबकि हमारा उत्तर कितना आना चाहिए 4। तो हमें समझ आ गया है कि हमारा कौन सा वाला उत्तर राइट होगा 317 वाला। इसका करके देखते हैं, चलो इसको भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए इसको भी आप पृथक कर दीजिए, यहां पर एक और विशेष नियम का प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि आपको एक चीज पता है, ध्यान दीजिएगा, मुझे पता है कि यहां पर देखिए 42 आ रहा है, तो मुझे पता है 7 को गुना करूंगा 6 से तो कितना आ जाएगा 7 6 का 42। ऐसा ट्रिक का मैं प्रयोग इसलिए कर रहा हूं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर मैं 65 का वर्ग करूं, ध्यान दीजिए जिसके इकाई में 5 है, तो हम क्या करते हैं 5 पंचे 25 करते हैं और 6 को एक अधिक संख्या से गुना करते हैं, तो 6 7 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 42। अब देखिए यहां पर मैं 4 अंकों की संख्या, यहां पर देखिए 4 अंकों की संख्या 4303 है और यहां पर 4225 है, मतलब ये वाला संख्या जो है क्या है इससे छोटा है। ये तो समझ आ, मैं इसको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे जस्ट पहले का पूर्ण वर्ग संख्या में पता करना है, जो कि हमें पता हो गया है 65, ठीक है, मतलब आपका उत्तर ये है, तो क्या होगा 65 होगा। मतलब हमें समझ तो आ गया है कि एक चीज हमें क्या समझ आ गया है कि हमें यहां पर मिलने वाला है 65। अब देखिए यहां पर 6 कब आएगा, इकाई अंक में 6 कब आएगा, दो ही प्रकार से आता है, 4 हो या फिर 6 हो। अब देखिए हमको पता चल गया है कि हमारा प्रश्न 6 5 4 होने वाला है या फिर 6 5 6 होने वाला है। अब यहां पर क्या करेंगे, या फिर हाँ यहां पर देखिए इन दो संख्याओं को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो आप क्या करिएगा इनका यूनिट डिजिट निकालिए, फिर इनका भी यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। देखिए 6 और यहां पर देखिए 3 3 6 हो जाएगा, तो 6 6 12 हो जाएगा, 12 3 15 15 4 19 हो रहा है 19। अब इन दोनों को फिर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, इसका 1 आ रहा है। अब इसको आप गुना करेंगे इसी संख्या से, मतलब 6 4 10 5 15 को 15 से गुना करेंगे क्योंकि 2 बार गुना करते हैं। अब 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो रहा है 12, फिर डिजिट निकालेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 1, मतलब ये वाला उत्तर तो बिल्कुल नहीं, इसको जांच कर लेते हैं। यहाँ पर 656 से फिर गुना करेंगे, 6 6 12 और 12 और 5 कितना हो रहा है 17 हो रहा है, यहाँ पर भी 17 ही होगा। अब 7 1 8 हो जाएगा और 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 8 कितना हो रहा है 64 हो रहा है। अब 64 को फिर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल क्या है राइट है, मतलब ये वाला उत्तर राइट है। तो इस प्रकार आपको यदि बहुत सारे नियम पता है ना, तो बहुत आसानी से आप वर्ग निकाल सकते हैं, यूनिट डिजिट नियम से भी निकाल सकते हैं और एक अधिक संख्या से गुना करके भी इस ट्रिक का प्रयोग आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।